सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी भोसले। सो इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सबका। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा टाइटल की। टाइटल क्या है? यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम 2023 और मैं बात कर रहा हूँ क्वांटिटेटिव एंड एप्टीट्यूड की, यानी आपके मैथ्स सेक्शन की बेसिकली, ठीक है, जिसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है। रीजनिंग भी आता है इसमें, बट ज़्यादा मैक्सिमम वेटेज इसी की रहने वाली है और मैं आपको यही पढ़ाऊंगा धीरे धीरे करके, ठीक है। अब है क्या इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब सारी चीज़ों को डिस्कशन किया जाएगा वन बाय वन कि कौन से ईयर में कितने आपके बेसिकली पेपर हुए हैं, कितने साल में कितने क्वेश्चन आए थे और सिलेबस क्या है, बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ आपको मैं। ईच एंड एवरी सेक्शन का बताऊँगा, ईच एंड एवरी टॉपिक का बताऊँगा कि उसको कैसे 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 हम कवर करेंगे, ठीक है, और इंटरलिंक्ड कड़ियाँ कैसे कैसे जुड़ेंगे अपने साथ। एक एक चीज़ करके आपको सब बताने वाला हूँ डिटेल में, तो जुड़े रहिए प्लीज़। चलिए सबसे पहले यूपीएससी ईपीएफओ का मतलब ही क्या है? एओ और ईओ 2010 सिलेक्शंस थी। अगर मैं बात करूं जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था आपके पास, सिर्फ हमारे पास जो अभी पीडिया के स्टूडेंट्स थे वो कितने थे बच्चों? 210 सिलेक्शंस थी। समझ रहे हैं? मतलब ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा सा कम। तो ये बहुत छोटा नंबर नहीं, बहुत बड़ा नंबर है एक ही जगह से इतने बच्चों का आना। इसका मतलब सीधा से ये कि यहाँ पे क्वालिटी प्रोवाइड हो रही है, फेक डेटा नहीं है, बहुत ही प्यारा एनालिसिस किया गया है, ठीक है। जो बच्चे हैं सिलेक्टेड सबके नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक है, और फोटोज भी हैं। रीज़न क्या है इसका? रीज़न इज़ दैट कि 210 सिलेक्शंस कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ा नंबर होता है बेटा। जब कितनी 500-600 पोस्टें हो ना, या इससे भी कम हो, अप्रॉक्सीमेटली 577 के राउंड इस बार भी पोस्टें हैं, तो इतनी अगर पोस्ट हो ना और उसमें से भी अगर 210 बच्चा एक ही जगह से आ रहा है ना, तो सीधा सा मतलब क्या कि वहाँ पे क्वालिटी मिल रही है, वहाँ पे उसके ऊपर काम हो रहा है। इसका मतलब क्या है? यूपीएससी ईपीएफओ का मतलब क्या है? डायरेक्टली क्या बोल सकते हो आप? अभिपीडिया, ठीक है। तो अभिपीडिया स्टूडेंट स्विप्स वंस अगेन, इसका मतलब बार बार अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अगर आपको भी ऐसा ही रिजल्ट चाहिए तो प्लीज़ जुड़िए हमारे साथ। चलिए, क्योंकि आज की जो वीडियो है उसमें डिटेल में बताने वाला हूँ, अभी तक कहीं पे आपने सुना भी नहीं होगा ऐसा। मैं एक एक चीज़ के ऊपर फोकस करके आया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? 18 तारीख को यानी वीकेंड मैराथन सेशन है आपका पार्ट 1, करंट अफेयर्स इंग्लिश क्वांट एंड रीजनिंग। वो मैं हूँ जो आपको क्वांट एंड रीजनिंग दोनों पढ़ाएगा। माय नेम इज सनी, बता चुका हूँ। अभिनव सर करंट अफेयर्स के लिए हैं, ऋषभ सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, और ये रहे आपके अपने सन्नी सर जो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का ज्ञान देंगे, यानी वो आपको पढ़ाएंगे। क्लियर है? कितने बजे रहने वाला है? टाइम नोट कर लीजिए प्लीज़। ये रहेगा बेटा आपका 3 बजे 18 मार्च को, यानी दिन क्या है? शनिवार सैटरडे है। 3 बजे से लाइव रहेगा ये आपका मैराथन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब अगर मैं बेसिक सिलेबस की बात करूं, इसको थोड़ा सा भाई साहब को यहाँ ले आते हैं हम। मैं यूपीएससी ईपीएफओ ईओ एंड एओ 2023 के सिलेबस की बात करूं तो ये मेरे पास सिलेबस है, डिटेल में नहीं दिया हुआ। सिर्फ अगर मैं हमारे टॉपिक की बात करूं, हमारे सेक्शन की बात करूं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें क्या लिखा हुआ है? जर्नल, मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सिर्फ इतना सा लिखा हुआ, और इसमें कुछ नहीं बताया गया कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। क्लियर है की बात? क्योंकि अब अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ ना बेटा, आपका परसेंटेज से लेके ना रेशो, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। इवन अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूँ, मेंसुरेशन एरिया, वॉल्यूम की बात करूँ, आपके वहाँ से भी 2-2, 3-3, 4-4 प्रश्न पूछे गए हैं हर बार। क्लियर है? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट में मेरे पास। देखिए, अगर मैं बात करूं ईपीएफओ, ईओ और एओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 डिटेल, यानी यदि मैं 2015 के पेपर को खंगालूं, 2015 के पेपर को देखूं, तो मेरे पास उसमें क्या है? अगर मैं बात करूं, अब उसमें तो देखो, जब अभी मैंने लास्ट स्लाइड में देखा था बच्चों, क्या दिया हुआ है उसमें? देखो, जर्नल, मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना। उसमें सिर्फ इतनी सी लाइन बोल के खत्म है। पर जब मैं पेपर को एनालिसिस करता हूं ना, जब मैं पेपर को देखूंगा तो मेरे पास क्या है?
मैं बात करूंगा परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आए थे। परसेंटेज के छोटे मोटे चैप्टर नहीं, अगर परसेंटेज एप्लीकेशन की बात करूंगा पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका परसेंटेज और रेशो के इर्द गिर्द घूमता है। अगर कहीं पे XYZ में क्वेश्चन करवाया जा रहा है तो बेचक मत करना, बिकॉज मैं जो इस मंच पे आपको करवाने वाला हूँ ना वो डिटेल में होगा रेशो से विदाउट XY के, मतलब हम मिनिमम टू मिनिमम वेरिएबल का यूज करने वाले हैं इसमें। क्लियर है? यदि मैं बात करूँ 2 क्वेश्चन परसेंटेज से थे, परसेंटेज की एक तरह से एप्लीकेशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस, उससे भी 2 क्वेश्चन थे। परसेंटेज अच्छे से पढ़ा हो तो आप पार्टनरशिप अच्छे से कर पाओगे। अब यहाँ पे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की बात करूं तो 2 क्वेश्चन थे। समझ आ गई बात? नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन थे, जहां तक मुझे लगा एक ही था। मेंसुरेशन यानी ये क्या होता है हमारा एरिया प्लस वॉल्यूम। यहां से बच्चों मेरे पास बड़े बड़े 4 क्वेश्चन थे जो कि बहुत आसान लेवल के थे। मैं अभी भी आपको एक ही बात बोलूंगा, ये सारा डेटा हमारे बच्चों ने कवर किया था और अच्छा रिजल्ट आया था उनका अगली बार। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कॉन्सेप्ट पे काम किया था और आपने भी इसी पे करना है। एग्जैक्टली उन्होंने एक स्ट्रेटजी को क्रिएट किया कि एक स्ट्रेटजिकल वे में चले कि जैसा सर ने बताया, जैसा अभी पीडीएफ में बताया जा रहा है वैसा पढ़ना है, बस इतना सा काम था और जॉब ले गए। क्लियर है? बट ये डेटा अभी और भी मॉडिफाई होके आ सकता है, मतलब कुछ और टॉपिक्स भी इसके अंदर ऐड ऑन हो सकते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ मुझे क्वांटिटी एप्टीट्यूड बोला है, उसके अंदर बड़े सारे टॉपिक्स जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, आपका पाइप एंड सिस्टम्स हो गया, धीरे धीरे सबकी डिटेल में हम एक एक करके चीज़ों को पढ़ेंगे। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज, अगर मैं बात करूं EPFO, EO, AO, PWQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 की डिटेल, तकरीबन 1-2 बार पेपर हुआ है 2015 के बाद 2020 में, ठीक है, तो 3-4 साल के बाद निकलता है पेपर आपका इन्फॉर्मेंस ऑफिसर। अब देखो जरा इसके अंदर क्या था, अब मैं जरा लास्ट स्लाइड पे चलूं। यहाँ पे नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन था मेरे पास डन 15 में, बट अब वो नंबर बढ़ के क्या हो चुका है मेरे पास 4। और नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है ना, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टरों में से है, बट जब मैं आपको कराऊंगा तो वादा आपसे, आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी इस मंच पे, एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप छोड़ के आओगे, कंफर्म है। नेक्स्ट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP, यानी बेसिकली सीरीज होते हैं जैसे 2, 4, 6, जिन 2 नंबर्स का कॉमन डिफरेंस सेम रहता है वो AP के अंदर आता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे रेशियो प्रपोर्शन देखने को भी नहीं मिला मुझे, परंतु 2020 में रेशियो प्रपोर्शन से 1 क्वेश्चन पूछा हुआ, डन। नेक्स्ट देखो टाइम एंड डिस्टेंस के कितने क्वेश्चन थे यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना है 1। अब अगर मैं रेशियो प्रपोर्शन की बात करूं, एजिस इसका एप्लीकेशन है और एजिस से 1 क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज एवरेज, यदि मैं एवरेज की बात करूं, एवरेज से 1 बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ था, सिंपल लॉजिक वाला क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा छेड़छाड़ वाला प्रश्न नहीं था। नेक्स्ट मेरे पास परसेंटेज, देखो लास्ट अगर मैं पेपर की बात करूं, परसेंटेज यहाँ भी आया है और परसेंटेज यहाँ भी आया है। और अगर मैं नेक्स्ट करूँ मेंसुरेशन की बात, यहाँ 4 प्रश्न थे और यहाँ पे 2 क्वेश्चन। तो बेसिक जो मेरे पास सिनेरियोज हैं वो ये बैठता है कि मुझे परसेंटेज, रेशो, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और मेंसुरेशन को इतने अच्छे से करना है, प्लस नंबर सिस्टम की मेरा क्वेश्चन ना छूटे। मैक्सिमम देख सकते हो, मैक्सिमम जो वेटेज है ना वो यहीं से निकल रही है, क्योंकि अगर आप रेशो प्रपोर्शन कर गए ना बेटा तो वहाँ से आपका परसेंटेज, पार्टनरशिप सब क्लियर हो जाएगा। बेसिकली हमें 2 ही चैप्टर पे फोकस करना है, एक तो आपका परसेंटेज हो गया, दूसरा होगा रेशो एंड प्रपोर्शन। बिकॉज जब मैंने ये 2 चैप्टर पे फोकस किया ना, बाकी पूरा अर्थमेटिक या पूरा आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड इसी की एप्लीकेशन है, सब चैप्टरों में वही यूज करेंगे जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। समझ आ गई बात? तो ध्यान से देखिएगा और करिएगा, और इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज ये एनालिसिस हर किसी के पास नहीं है, ये बहुत डेप्थ में जाके की गई एनालिसिस है कि क्वेश्चन पे फोकस किया गया है। क्लियर है? तो ये सिर्फ हम ही करते हैं, ठीक है। करवाने को तो बहुत कुछ करवाया जा सकता है, बट पहले पता तो हो कि करना क्या है। समझ आ गई बात? बट पहले आपको ये तो पता हो कि पढ़ना क्या है बेटा, हमें करना क्या है। जब तक यही नहीं पता ना, तैयारी करके कोई फायदा नहीं है। एक पैटर्न होता है तैयारी करने का, और हम हमेशा उसी पैटर्न पे चलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए जरा क्या है मेरे पास। अगर मैं बात करूं
इसकी दूसरी पोस्ट की। अब इसमें क्या है, नोटिफिकेशन तो आप देख ही चुके हो किसकी कितनी पोस्टें हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी 2023। यदि इसमें भी मैं बात करूं कि मेरे पास क्या क्या है, ठीक है, मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ हम पढ़ेंगे वो थोड़ी देर में बताऊंगा अभी मैं, बट पहले अभी चलिए यूपीएससी एपीएफसी के 2023 के बेसिक सिलेबस पे देखो। अगर मैं यहाँ भी बात करूँ, यहाँ पे क्या, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, यहाँ पे भी तकरीबन वही टॉपिक्स मिलने वाले हैं, बट यहाँ पे एक एडिशनल टॉपिक है मेरे पास। वो क्या है मेरे पास, स्टैटिक्स का, जहाँ पे मीन, मोड और मीडियन से रिलेटेड प्रश्नों को हल करेंगे। और बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कोई ज़्यादा वो आपसे डिटेल में नहीं पूछता है ना। उसको भी पता है कि बहुत बड़े लेवल का पेपर, प्रेशर पहले ही इतना ज़्यादा है, तो अगर मीन, मोड, मीडियन के बहुत सारे बड़े बड़े प्रश्न पूछ लिए गए तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं तर्क वितर्क का विषय बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान से लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, उसके ऊपर कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आता, ठीक है। पहले दो समझ जाओ। दूसरी बात, हमें कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है। तीसरी बात, डरना नहीं है, बस डरना नहीं है कि है पेपर है नहीं। रोज एक इम्तिहान होता है आपका, डेली जब उठते हो ना, लाइफ आपका क्वेश्चन पेपर है, उसको सॉल्व करते रहना आपने। तो बस ये भी एक क्वेश्चन पेपर है जिसे आपने अच्छे से सॉल्व करना है हमारे साथ मिलके। तो आज वादा कर लो कि डरोगे नहीं बच्चों, बिल्कुल भी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए जरा क्या है मेरे पास। अगर मैं एपीएफसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल 2016 की बात करूं जो हुआ था, उसके अंदर देखो कितने सारे मेरे पास टॉपिक्स हैं, ठीक है। देखो हम क्या करने वाले हैं, हम एक जर्नल सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसमें चाहे आपका एओईओ का पेपर हो या आपका हो एपीएफसी का, दोनों का सिलेबस कंप्लीट होगा उसमें। बस उसके लिए आपको स्टैटिक्स नहीं पढ़नी है, इसमें स्टैटिक्स भी पढ़ा लेंगे। अगर उसने कुछ जर्नल, उसने मैथमेटिक्स बोला है तो स्टैटिक्स इज अ पार्ट ऑफ जनरल मैथमेटिक्स, तो ही कैन आस्क अबाउट मीन, मोड, मीडियन ऑल्सो। पूछ लेगा तो मुझसे चैलेंज नहीं कर सकते एग्जामिनर को। तो हम एक जर्नल पैटर्न बना के चलेंगे, एक एक करके उसको डिटेल सॉल्व करेंगे, तो एक सिलेबस के थ्रू हमारे दोनों एग्जाम्स की तैयारी होगी। पहले तो ये समझ लो कि आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। क्या बोलो कि सर एओईओ के लिए तो इतना पढ़ेंगे और अपना एपीएफओ के लिए पढ़ेंगे, नहीं। हम एक कंबाइंड जनरल सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और दोनों का उसमें तैयार हो जाएगी हमारी। क्लियर है। अब इसमें देखो क्या था, देखो जरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने से पता चल रहे होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। क्लियर। देखो यहाँ पे क्या है, नंबर सिस्टम के कितने क्वेश्चन है बेटा, वहां पे नंबर सिस्टम के 1 से 2 क्वेश्चन थे, यहाँ पे भी वो चीज वेरी कर रही है। क्लियर है, 2 ही क्वेश्चन थे। रेशो प्रपोर्शन का वहां 1 क्वेश्चन था दोनों बार, शायद पहले 15 में था नहीं, 20 वाले में था, और रेशो प्रपोर्शन के 2 क्वेश्चन थे। स्पीड टाइम डिस्टेंस वहां भी था और स्पीड टाइम डिस्टेंस आपका यहां भी है। क्लियर है बात। तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आ रहा है इसका, बल्कि इसमें बोलूंगा प्लस रेसिस। रेसिस में भी कौन सा आएगा आपका सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। रेसिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, बहुत अच्छा सा पेपर था, ठीक है। इसीलिए मुझे थोड़ा सा समय लगा कि मैं एक बार देख लूं कि पेपर का लेवल क्या था, किस भाग से कितने प्रश्न पूछे गए थे, प्लस हमें पढ़ना क्या क्या है। तो ये सब चीजें बहुत डिटेल में मैंने बताई हैं आपको, और आगे सुनिए जरा। अब एवरेज देखो वहां भी था, एवरेज यहां भी है, ठीक है। परसेंटेज वहां भी था, परसेंटेज यहां भी है। अब यहां पे मेंसुरेशन का हर बार डेटा चेंज है, मतलब हर बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चंस हैं। वहां पे 2 से 4 क्वेश्चन, और यहां पे तो सीधा ही बल्ले बल्ले 5 प्रश्न दे दिए गए। 120 में से 5 प्रश्न, मतलब ऑलमोस्ट 5% की, 4 से 5% की वेटेज आपका मेंसुरेशन लेके जा रहा है पूरे पेपर की। समझ आई बात। अगर मैं 120 की बात करूं तो 3.5-4% से लेके 5 तक आपका खाली मेंसुरेशन जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि डाटा बढ़ सकता है। ये डाटा कहाँ पे डिफिकल्ट होगा पता है, मेंसुरेशन प्लस नंबर सिस्टम। देख सकते हो, मुझे उम्मीद है इस बार इतने प्रश्न आएंगे। नंबर सिस्टम में बढ़ सकते हैं, बट मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मेंसुरेशन में क्वेश्चन कम होंगे। समझ आ गई बात। देखिए प्रॉफिट लॉस की वहां बात नहीं थी, प्रॉफिट लॉस का यहाँ पे बात है। अभी मैंने सिलेबस में देखा स्टैटिस्टिक्स की बात की गई है, और यहाँ पे भी स्टैट्स के
4 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब यहाँ पे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कौन सा आया है? फालतू में बड़ा मैन वुमेन वाला क्वेश्चन आया हुआ है। जो मैन वुमेन वाला क्वेश्चन होता है ना अपना M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 M2 D2 इससे रिलेटेड प्रश्न था आपके पास, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ज़्यादा डरना नहीं है, पैनिक बटन क्रिएट नहीं करना बिल्कुल भी। एक जर्नल थॉट रखो कि आई हैव टू क्रैक दैट एग्जाम, दैट्स इट। कितने पोस्टें हैं भाई, आप तो एक हो ना, क्लियर? आप तो एक हो ना, बस इतना ही सोच के चलना है। बी पॉजिटिव, थिंकिंग अच्छी रखनी है, क्लियर है? सो नेक्स्ट देखिए, अगर वी आर कवरिंग फॉर EPFO APFC, और मैं बात करूं, मैंने अभी आपको एक बात बताई है, या तो मैं APFC की बात कर लूँ या मैं EOA AO की बात कर लूँ, सिलेबस ऑलमोस्ट 99% सेम है, सिर्फ स्टैटिक्स को छोड़ के। तो अगर वहाँ पे पूछ लेगा तो कोई है नहीं, वैसे पूछने वाला नहीं है, बट हम प्रिपेयर होकर जाएंगे कि पूछ लिया तो बता देंगे, क्लियर है? अब हम क्या क्या कवर करने वाले इसमें, 1 बाय 1 देखिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परसेंटेज, डन। उसके बाद हम पढ़ने वाले रेशो एंड प्रपोर्शन। परसेंटेज सीख के रेशो प्रपोर्शन पे अप्लाई किया जाता है हमेशा, ठीक है? जब मैं परसेंटेज कराऊंगा ना, मैं मतलब भी बताऊंगा परसेंटेज का मतलब क्या होता है। आपको ये बता दिया जाता है कि भैया 10% का मतलब क्या होता है, 10/100 यानी 1/10। मैं प्रॉपर इसका मतलब बताऊंगा आपको क्या होता है, रीज़न क्या है। खुद ही नहीं पता, बाकियों को बताएंगे कि आपको, जब करूंगा तो बताऊंगा, क्लियर है? नेक्स्ट इज रेशो एंड प्रपोर्शन। अब अगर मैं बाकियों की बात करूँ ना, सिर्फ AP को छोड़ के और नंबर सिस्टम को छोड़ के, बाकी सब ना रेशो प्रपोर्शन की एप्लीकेशंस हैं। स्टैटिक्स को भी, सॉरी, इन 2-3 चैप्टर को छोड़ दो ना, बाकी सब रेशो एंड प्रपोर्शन की एप्लीकेशन के अंडर आती हैं। दीज आर नॉट चैप्टर्स, दीज आर एप्लीकेशन ऑफ रेशो एंड प्रपोर्शन। अब ये वही बता सकता है जिसने डिटेल में पढ़ा हो, ठीक है? मैं उन्हीं में से हूँ, मैं बहुत डिटेल में जाता हूँ। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो मैंने जब आपका पेपर देखा ना, मुझे बड़ा मजा आया कि यार अच्छे लेवल का पेपर बना हुआ है, ना ज़्यादा मुश्किल है ना ज़्यादा आसान है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस मुश्किल है तो रेशो के क्वेश्चन आसान डाले हुए, स्टैटिक्स में एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे है तो नंबर सिस्टम का एक आधा क्वेश्चन आसान डाला हुआ है। तो ये चीज़ें आपको दिन ब दिन बेहतर करेंगी, समझ लो। तो डे बाय डे आपको बस इंक्रीमेंट करते रहना है इसमें, क्लियर है? नेक्स्ट इज मेरा एवरेज, बहुत प्यारा टॉपिक है। देन वी हैव स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस बोथ आर सेम। यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आए हैं, आपको पता है। नेक्स्ट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट इज आपका एजेस, जिसकी हम बात कर चुके हैं। नंबर सिस्टम अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस। देन नेक्स्ट इज पार्टनरशिप। देन सिंपल कंपाउंड का कोई क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक। मैं अगर बात करूं, जो मैंने एनालिसिस बताया, सिंपल कंपाउंड का कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट हम 1 लेक्चर या 2 लेक्चर इस पर लगाएंगे ताकि हम इसको समावेश कर सकें। इन द सेंस हम इसको कर सकें कि अगर आ जाता है तो हमारा पेपर छूटे ना, बिकॉज हमें अर्थमेटिक दिया है और ये एक बहुत सॉलिड पार्ट है अर्थमेटिक्स का। मैं उन टॉपिक्स पर खासकर जोर दूंगा जिनसे क्वेश्चन नहीं आए हुए, बिकॉज एग्जामिनर स्मार्ट है, उसको भी पता है उसने इतने इतने क्वेश्चन डाले हुए हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन डाले। तो कुछ ना कुछ तो पिछले साल से मॉडिफाई पेपर होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 2015 की, और अगर मैं बात करूँ कंपेरिजन की, जो रिसेंटली पेपर हुआ उसमें कुछ टॉपिक्स ऊपर नीचे हैं, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे हम उसका भी। नेक्स्ट इज टाइम एंड वर्क, एंड देन वी हैव स्टैटिक्स। ये कुछ मेजर पोर्शंस हैं। देन वी हैव ऑलमोस्ट मिसलेनियस, ठीक है? फिर मिसलेनियस को थोड़ा पढ़ लेंगे 1-2 लेक्चर्स लगा के। तो ये आपके पोर्शन है जो हम कवर करने वाले हैं, क्लियर है? सो अभी तक मैंने जो बताया प्लीज़ उसको ध्यान रखिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपका मैराथन सेशन है बेटा 18 तारीख को। मैं फिर एक बार दिखा दूं आपको, सो हम अब कब मिलने वाले हैं? आप मिलेंगे आपके अभिनव सर से, ऋषि सर से और आपके अपने संजय सर से। कब मिलेंगे? 18 तारीख को 3 बजे से, दोपहर को 3 बजे से बेटा हम मिलने वाले हैं। और अनदर, इसको याद रखिएगा, 210 सिलेक्शंस, आने वाला नंबर इससे बड़ा होने वाला है, याद रखिएगा। और उसमें आप भी हो सकते हैं। कैसे होंगे? जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, क्लियर है? चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कब?